गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं वापस कुछ और न्यूज़ के साथ आपके सामने आया हूँ और मैं इंडिया से स्टार्ट करूँगा एंड और भी दूसरे देशों के बारे में भी कुछ अलग अलग न्यूज़ खबरें आपको मैं देता रहूँगा। पहला खबरें ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर होने के लिए बोला है सबको, उससे पहल लेते हुए हमारे देश के जो टायर इंपोर्टर्स एसोसिएशन है, उन्होंने ये कदम लिया है कि वो लोग चाइना से कोई भी टायर रबर इंपोर्ट नहीं करेंगे। वो या तो इंटरनली उसको सोर्स करेंगे या तो दूसरे कंट्री से वो उसको इंपोर्ट करेंगे, लेकिन चाइना से वो कोई रॉ मटेरियल या कोई टायर इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है हमारे देश के लिए। एक और इंटरेस्टिंग खबर यूएसए से। इंडिया के ओरिजिन की एक सिख महिला, उनका नाम है अनमोल नरंग। तो उन्होंने यूएसए के पहले सिख महिला बन चुकी है जो यूएसए आर्मी में उन्होंने अपना मिलिट्री एकेडमी से कोर्स कंप्लीट करके पहला ग्रेजुएट बन चुकी है और अभी 1 साल का और उनका ट्रेनिंग बाकी है। फिर 2021 से उनका ओकिनावा जापान में उनका पोस्टिंग होने वाला है। तो पहला सिख महिला बनने के लिए उनको बहुत बधाई। एक और खबर आ रहा है यूएसए और ईरान के बारे में। यूएसए ने ईरान को बहुत दिनों से, लास्ट दिसंबर से ये कह रहा था कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। तो आज वो सैंक्शन का जो है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होने वाला है इस महीने से। तो वो डेट अभी आ चुका है और यूएसए ने बोला है कि अभी वो आगे बढ़ेंगे इस सैंक्शंस को लेके। ईरान ने उसके अगेंस्ट वार्निंग किया है यूएसए को कि हमें वो अगर सैंक्शंस यूएस करते हैं तो उसके खिलाफ ईरान भी कुछ कदम उठाएंगे। क्या कदम उठाएंगे ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अभी ये देखने वाली चीज़ है कि ईरान क्या करते हैं। दूसरी तरफ रशिया और चाइना ने ये कहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए अगर कोई सैंक्शन लेके आता है ईरान के खिलाफ तो चाइना और रशिया उसको वेटो कर देंगे या उसके अगेंस्ट वोट करेंगे ताकि ईरान के ऊपर कोई सैंक्शन ना हो। ईरान, रशिया और चाइना आपस में एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से एलीज है। रशिया और चाइना ईरान को बैक करता है। बहुत सारे केसेस में पहले भी ईरान को इन्होंने सपोर्ट किया है यूएसए के खिलाफ। तो अभी देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं इवेंट जो है। तो मैं आगे और भी इसका डिटेल शेयर करता रहूँगा। एक और न्यूज़ आ रहा है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बारे में जैसे कि हम जानते हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन देश है। दोनों के बीच सबसे ज़्यादा मिलिटराइज्ड जोन है। दोनों के देश के जो आर्मी है वो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े रहते हैं ऑल दी टाइम 24/7 और दोनों एक दूसरे के बारे में धमकी देते रहते हैं, एक दूसरे को थ्रेट करते रहते हैं। लेकिन कुछ साल पहले एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश किया गया था दोनों देश के मिलिट्री के बीच ताकि कोई एक्सीडेंटल फायरिंग या इंसिडेंट ना हो, तो इसलिए ताकि वो आपस में बात कर सके अगर ज़रूरत पड़े तो वो हॉटलाइन जो है अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने ये धमकी दिया था कि वो साउथ कोरिया के साथ जो हॉटलाइन है वो उसको कट ऑफ कर देगा, तोड़ देगा। तो वो कम्युनिकेशन एक्चुअली नॉर्थ कोरिया ने 2 दिन पहले ही वो कट ऑफ कर चुके हैं। अभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। हॉटलाइन टूट चुका है, उन्होंने तोड़ दिया है हॉटलाइन। अभी और गर्मा गर्मी होने के चांसेस है, लेकिन ये हम जानते हैं हिस्टोरिकली कि नॉर्थ कोरिया ऐसे बहुत बार कहते रहते हैं और बहुत कुछ ऐसे धमकी देते रहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया है जिसके वजह से कोई युद्ध का स्थिति पैदा हो जाए या युद्ध हो जाए सही में साउथ कोरिया से। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। एक खबर चाइना से आ रही है। चाइना का एक अनमैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल, मतलब बिना कोई इंसान के पनडुब्बी जो होती है वो ऑटोमेटिकली समुंदर के नीचे डाइव करने के लिए जाती है, वो रिमोटली ऑपरेटेड होता है। तो वो सबमर्सिबल व्हीकल जो है अनमैन्ड है और उसको चाइना ने ऐसे बनाया है ताकि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा गहराई तक जा सके
और 10,900 मीटर के करीब वो डाइव किए हुए हैं अभी कुछ दिन पहले वो अनमैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल। तो उसके वजह से ये एक तरह से रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इससे पहले कोई भी पनडुब्बी चाहे मैंड हो चाहे अनमैंड हो इतना गहराई तक नहीं जा गए हैं। ये पहली बार कोई अनमैंड सबमर्सिबल व्हीकल यूएसवी इतनी डेप्थ तक डाइव किया हुआ है। एक और खबर ईरान से, हम लोग सब जानते हैं कि कुछ महीने पहले यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक करके ईरान के एक सीनियर कमांडर सुलेमानी जो थे उनको मारा था, उनको ड्रोन स्ट्राइक करके उनको ख़त्म किया था। तो उसके बदले में ईरान ने कुछ रॉकेट अटैक भी किए थे यूएस के कुछ बेसेस में इराक में। तो उसमें ये कहा जा रहा था कि ईरान का कोई एक बसिंदा इंटरनल कोई था सिटीजन जो यूएस के इंटेलिजेंस को खबर दिया था कि वो कब किस रास्ते से जाने वाले हैं। उसी इंटेलिजेंस के खबर के बेसिस पे यूएस ने उसके गाड़ी पे अटैक किया था। तो वो जो ईरान के जो सिटीजन है उनको ईरान बाद में पकड़ लिया था। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो यूएस और इज़राइल मोसाद और यूएस के CIA जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है उनके लिए वो जासूसी करते थे और उनको वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, मतलब उनको वो सज़ा देने वाले हैं, मौत की सज़ा देने वाले हैं। तो अभी उनका कोई डेट फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है वो अगले कुछ दिनों में उनको मौत की सज़ा दे दी जाए। एक खबर टर्की से, टर्की में हम लोग जानते हैं कि 2016 में एक कूप हुआ था जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर है एर्डोगन, उनके खिलाफ कुछ मिलिट्री ऑफिशियल्स ने उनसे गवर्नमेंट के कंट्रोल छीनने की कोशिश किया था। काफ़ी गर्मी काफ़ी ब्लड बैथ हुआ था उस टाइम, काफ़ी लोग मारे गए थे, लेकिन वो कूप फेल हो गया था। मतलब जो गवर्नमेंट के लॉयल जो फोर्सेस थे, जो प्राइम मिनिस्टर के लॉयल जो फोर्सेस थे वहाँ पे, वो लोगों ने कंट्रोल कर लिया था उस रिवोल्ट के ऊपर। और बहुत सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स, बहुत सारे सिविलियंस, बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स और बहुत सारे विदेश फॉरेन सिटीजन्स, बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे टर्की के अपने सिटीजन्स, बहुतों को अरेस्ट किया गया था। अभी तक ये कहा जा रहा है कि 30-40 हज़ार के ऊपर लोगों को टर्की ने अरेस्ट किया है। और रिसेंटली 2 दिन पहले टर्की ने ये खबर आई है टर्की से, उन्होंने और 414 लोगों को अरेस्ट किया है इससे रिलेटेड। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो लोग कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो कूप जो हुआ था उसमें शामिल थे ये लोग। तो इससे अभी इनका इन्वेस्टिगेशन, इनका कहना है कि ये और चल रहे हैं। उन टर्की गवर्नमेंट के मुताबिक और भी लोग हैं जो इस साजिश में शामिल थे और वो ये इन्वेस्टिगेशन चलाते जाएंगे और लोगों को अरेस्ट करेंगे। एक खबर इज़राइल और पैलेस्टीनियन से है, जो इज़राइल ने अभी रिसेंटली कहा है जो पैलेस्टीनियन की कुछ जगह जो इन्होंने बीच में इनको दिया गया था वो इज़राइल एनेक्स कर लेंगे, मतलब उसको इज़राइल अपने ऊपर टेक ओवर कर लेंगे। और इससे बहुत गर्मा गर्मी चल रहा है वहाँ पे। तो पैलेस्टीनियन का जो मेकशिफ्ट गवर्नमेंट है, जो वहाँ का टेम्पोररी गवर्नमेंट है, वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये रिसेंटली बोला है कि अगर इज़राइल ने ज़बरदस्ती कोई भी एग्जिस्टिंग एरिया के ऊपर कब्जा करते हैं, कोई भी एरिया को एनेक्स करते हैं, तो पैलेस्टीनियन अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर देंगे, उनको अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे। तो जो इज़राइल और बहुत सारे कंट्री उनको इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानते हैं। तो ये एक देखने वाली चीज़ है कि क्या होता है, क्योंकि इज़राइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने अभी गवर्नमेंट फॉर्म किया है और उनका ये तीसरी बार इलेक्शन हुआ है जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करने में सक्षम हुए हैं। उससे पहले 2 बार इलेक्शन हुआ था, लेकिन वो ठीक से गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाए थे क्योंकि उनका गवर्नमेंट को मेजॉरिटी नहीं मिला था। तो उन्होंने ये ऐलान किया था इलेक्शन से पहले कि उनको मेजॉरिटी मिलेंगे तो वो पैलेस्टीनियन के जो एरियाज़ है वो उसको एनेक्स करेंगे ताकि उनको अपना कंट्री के वोट मिल सके।
इसके बेसिस पे हो सकता है ये एक रीज़न हो जो इस बार उनको थोड़ा ज़्यादा वोट मिला है। अब ये देखने वाली बात है कि वो अपने बातों में कायम रहते हैं कि नहीं रहते हैं। वो अपना जो पोल प्रॉमिस है इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो था वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर वो करते हैं तो उसके अगेंस्ट पैलेस्टाइन जो है वो लोग इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। और इसके बीच काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है क्योंकि यूएस जो है वो इज़राइल की पोजीशन को सपोर्ट कर रहा है, वो एनेक्सेशन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो यूरोप के कंट्रीज़ कुछ है, जो रशिया है, जो चाइना है, कुछ अरब कंट्रीज़ है, वो पैलेस्टीनियन की पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग सब कह रहे हैं कि नहीं, इज़राइल का अगर ये कोई कदम होगा एनेक्सेशन करने का तो वो गलत होगा, इलीगल होगा, और वो लोग डिप्लोमेटिकली इज़राइल के खिलाफ कुछ कदम उठाएंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या होता है, इसमें बहुत कुछ होने की चांसेस है। बहुत सालों से इज़राइल और पैलेस्टीनियन और अरब कंट्रीज़ के बीच डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है।